नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ अलीशा रानी। अग्निपथ योजना जो लागू की गई थी इसी महीने, उसको लेके कई छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में आए दिन प्रोटेस्ट चल रहा है और इसी को लेके आज भारत भी बंद है। क्योंकि भारत बंदी के बाद कई स्कूलों को प्राइवेट या गवर्नमेंट सभी स्कूलों को बंद कर दी गई है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि क्या है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे। कि भारत बंदी यहाँ तो पर आजकल ऐसा हो गया है कि किसी भी मैंने मैटर्स में बंदी का ही है, लेकिन मेन रोड में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सामान्य है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ी है। शहर में कोई असर नहीं है। अब बंदी से कुछ होने जाने को है, इससे हमारी लॉस ही हो सकती है, ना कि इससे कोई विकास या कुछ हो सकता है। आए दिन कभी शहर में 144 लग रहा है, कभी झारखंड बंदी हो रही है, कभी भारत बंदी हो रही है। ऐसे में लोगों के निजी जीवन पे कितना असर पड़ रहा है? लोगों के निजी जीवन में बहुत ज़्यादा इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है। एक तो माने कॉमर्शियल स्टैंड से आप देखेंगे तो उसमें हो रही है, और दूसरी अपने निजी जीवन जो है उसमें काफ़ी अधिक परिवर्तन हो रही है। उससे और गरीबी बढ़ेगी, ना कि इससे कोई खुश है। इसलिए जितना जल्द हो सके प्रशासन से मुझे रिक्वेस्ट है कि 144 हटा लिया जाए। बंदी तो कोई संगठन ऐसे अनाउंस किए हैं, लेकिन यहाँ बंदी का कोई असर नहीं है और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की बंदी से निपटने के लिए। क्योंकि आपने बोला कि बंदी का कोई असर नहीं दिख रहा है, और अगर बंदी की बात करें तो स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों को बंद कर दी गई है। तो ये क्यों, आखिर क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, कोई भी संगठन अगर बंदी का ऐलान करता है, अभी जो माहौल है उसमें जैसे स्कूल इसलिए बंद किया गया होगा कि बस जला दिया जा रहा है, उससे बचने के लिए हमको लगता है कि प्रशासन ये स्कूल वगैरह बंद किया है। क्या लगता है अग्निपथ योजना जो लागू की गई है वो किस हद तक सही है और इसमें छात्र को कितना साथ देना चाहिए? देखिए, अग्निपथ योजना भारत सरकार की योजना है। इसमें कितना सही है कितना गलत है ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सरकारी कर्मी हैं, तो हम लोग कोई सरकार का कोई विरोध या उसको ये नहीं कर सकते हैं। रोजी रोटी पर तो बहुत असर पड़ा है। उधर जुलूस निकलने के कारण उधर दंगा हो गया था, 6-8 दिन ऐसे दुकान 6 दिन बंद रह गया। उसके बाद भारत बंदी, तो कभी झारखंड बंदी, और चौक चौराहे पर जो है तो पुलिस जो हर जगह जगह पर मुस्तैद है। लेकिन इस पर कुछ सरकार को ही करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। और आगे हम लोग के व्यवसाय पर तो बहुत असर पड़ रहा है। उधर 6-7 दिन बंद रहा, इधर फिर कल भारत बंद रहा, आज झारखंड का भी ऐलान था कि आज बंद रहेगा, इसलिए व्यवसाय पर बहुत असर पड़ा है। आज भारत बंदी है, कितने लोग मतलब आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए? कई क्षेत्र से भी अलग अलग जगहों से आते हैं। अब कितना मार्केट पे असर है? मार्केट पर तो बहुत असर है, इसलिए कि बाहर के आदमी आ नहीं रहे हैं, और बाहर से पलामू, गढ़वा, डाल्टनगंज ये सब से बसें जो है बहुत कम आ रही है, ट्रेनें बहुत कम चल रही है, अभी परिचालन बहुत कम हो रहा है। इसलिए तो व्यापार पर असर पड़ना ही है। बाहर के लोग से खरीदारी होता है, सिर्फ लोकल से थोड़े होता है, सिर्फ बाहर भीतर सबसे होती है। बंद किया गया था तो हम भी तो स्टूडेंट्स हैं, हमारा भी कॉलेज बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ स्कूल्स ही बंद किए गए, कॉलेजेस को तो किया नहीं। हमारा एग्ज़ाम एज यूजुअल रूटीन है, सब जा रहे हैं। अभी फर्स्ट शिफ्ट दे के निकला, अब सेकंड शिफ्ट वाले जा रहे हैं। कोई चेंजेस नहीं है। मुझे लगता है सब हमारा ही स्कूल चल रहा है और बाकी कॉलेजेस शायद बंद ही है। रांची की यूनिवर्सिटी भी, उसमें शायद उनका भी एग्ज़ाम था आज से, एंड सेमेस्टर, तो उन लोगों ने शायद पोस्टपोन करवा दिया है। पर हमारा तो क्या लगता है अग्निपथ की जो योजना केंद्र सरकार लाई है कितना सही है? इससे तो मुझे इसके बारे में कुछ इतना वास्ट आइडिया नहीं है, पर जहाँ तक पता है कि वो लोग जॉब ईयर बस 4 ही साल तक रखे हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। लाइक हम अपनी जगह पे बैठ कर देख रहे हैं कि वो लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, पर उनकी नज़रिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका तो साल बर्बाद हुआ, उनका करियर बर्बाद हुआ, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। पहले करियर बर्बाद, हाँ बर्बाद हो गया। आप उसमें एज क्या, मेरे को लगता है एज भी डाल दिया गया है कि एक स्पेसिफिक एज तक ही आप ले सकते हो, तो वो काफ़ी मेरे को लगता है उन लोग पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा। वैसे भी जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है बहुत मुश्किल होते जा रहा है। आप अपना जॉब लो, अपना एक सेटलमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होते जा रहा है।
तो देखा आपने कि किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा जो अग्निपथ योजना लाई गई है उसके बाद अलग अलग राज्यों में दंगे फसाद हो रहे हैं। और इस वक्त मैं भिराईलाल में मौजूद हूँ और कई लोगों से हमने बातचीत किया तो लोगों का भी यही कहना है कि अग्निपथ योजना के बाद जिस तरीके से राज्य में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट हो रही है, इसके बाद लोगों के आम जीवन में भी, दुकानदारी में भी बुरा असर पड़ रहा है। अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं का ये साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार युवाओं के जीवन के साथ बस छलने का काम कर रही है। तो आगे देखना होगा कि जो केंद्र सरकार की जो फैसला है ये इसी पर डटे रहते हैं या फिर आगे कुछ पॉजिटिव पैगाम आते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तब तक के लिए बने रहिएगा न्यूज़ विंग के साथ। रांची।